हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को। संस्कृत मंत्रा की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए, जिसमें हम सबसे पहले आज लिए हैं व्याकरण। ठीक है दोस्तों, तो सभी छात्रों के लिए व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या क्या हमको पढ़ना होगा, तो जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें संधि होता है, समास होता है, उपसर्ग है, प्रत्यय है ना, कारक हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम क्लास में लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मेरा आज का टॉपिक है वर्ड विचार। ठीक है दोस्त, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आज का मेरा टॉपिक है वर्ड विचार, है ना, जिसमें स्वर और व्यंजन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले संस्कृत जो है, संस्कृत बना कैसे है। अभी कक्षा 9 की परीक्षा हुआ था, तो इसी में ये प्रश्न पूछा गया था, संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है बच्चों, तो पूछा गया था संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, तो संस्कृत में सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। ठीक है, सम उपसर्ग है। क्री क्या है? क्री धातु है और ता प्रत्यय हैं। ठीक है, तो इस सब से मिलकर क्या बना है? संस्कृत बना है। सुट का आगम हो जाता है और बन जाता है संस्कृत। ठीक है, तो सम उपसर्ग, क्री धातु, ता प्रत्यय करने से, सुट का आगम करने से क्या बनता है? संस्कृत। ठीक है, चलिए, संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। ठीक है, जब हम संस्कृत पढ़ें तो संस्कृत में, जो संस्कृत की भाषा है, उसमें शुद्धता होनी चाहिए। एक प्रश्न तो यहीं से बन गया आपका, संस्कृत से ही। दूसरा प्रश्न यहाँ से ध्यान रखते हैं, व्याकरण कैसे बना है। ठीक है, व्याकरण कैसे बना है, तो व्याकरण में बी बी और आंग, ये दोनों क्या हैं? उपसर्ग हैं। बी और आंग क्या हैं? उपसर्ग हैं, है ना। क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय है। इससे निर्मित होकर के बना है क्या? व्याकरण बना है। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरणम, है ना। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरणम, इस प्रकार क्या बना है? व्याकरण बना है। ठीक है, हाईलाइट हम कर देते हैं। देखिए, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरणम, तो क्या बना है? व्याकरण बना है, जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए, वह व्याकरण है। ठीक है, व्याकरण शब्द शास्त्र या पद शास्त्र है। तो व्याकरण को शब्द शास्त्र भी और पद शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो व्याकरण में बी और आंग क्या है? उपसर्ग है, क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय है, करने से व्याकरण बनता है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, व्याकरण में आते हैं त्रिमुनि। तो पूछा जाए त्रिमुनि कौन है, तो त्रिमुनि संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन है, तो त्रिमुनि मतलब तीन ऋषि कौन है, तो इसमें एक पाणिनि है, दूसरे कात्यायन है, तीसरे पतंजलि हैं। ठीक है ना, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। इसी कात्यायन को और नाम से जाना जाता है वररुचि।
ठीक है, क्या नाम? वर रुचि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अष्टाध्यायी, अभी फिर पूछा गया था 9th की परीक्षा में, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है ना, पूछा गया था अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। और 10th की एग्जाम में भी पूछा गया था, कक्षा 10 में भी ये पूछा गया था, है ना। कक्षा 10 के एग्जाम, अभी जो सेंटअप का एग्जाम हुआ था, क्या बोलते हैं, हाँ सेंटअप का एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था। ठीक है, तो क्योंकि अष्टाध्यायी में कौन समास होगा, क्योंकि अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा, है ना। तो 8 अध्यायों का जो समूह है वही अष्टाध्यायी है। और समास इसमें पूछे तो कौन समास है? द्विगु समास, है ना, द्विगु समास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द्विगु समास व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन? अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी है व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी जो महर्षि, है ना, पाणिनि की रचना है। ठीक है, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो कुल मिलाकर 8 गुणे 4 बराबर 32 पाद हैं, तथा 3978 अर्थात या लगभग कह सकते हैं कितने, 4000 सूत्र हैं। ठीक है, इसलिए पाणिनि को क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। ठीक है, आगे अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादय छे, क्या है? वृद्धिरादय छे, तथा अंतिम सूत्र आ है। ठीक है, ध्यान रखें, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादय और अंतिम सूत्र आ। महर्षि कात्यायन या वररुचि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? वार्तिककार कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा, इसलिए इन्हें भाष्यकार भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसलिए व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार के रूप में पतंजलि प्रसिद्ध हैं। महाभाष्य में कुल 84 आहिक हैं। कितने? 84 आहिक हैं। ठीक है, भट्टोज दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी है, इसलिए इन्हें वृत्तिकार के नाम से जानते हैं। सिद्धांत कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे देखते हैं, आगे हम लोग आते हैं वर्ण विचार पर। तो वर्ण अथवा अक्षर, वर्ण अथवा अक्षर, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम वर्ण कहेंगे। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे अथवा अक्षर कहते हैं। वैसे तो हम क्या कह सकते हैं? ना क्षरत इति अक्षरः, ना क्षरति इति अक्षरः, मतलब जिनका क्षरण ना हो, जिनका विनाश ना हो, उसे हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, ऐसा अक्षर या शब्द व्युत्पत्ति लभ्य अर्थात जिनका क्षरण या विनाश ना हो, वे अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कह सकते हैं आ, ई, उ, का, खा, गा, ये सब क्या हैं? सब वर्ण हैं या अक्षर। तो वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। स्वर को क्या कहते हैं? स्वर को कहते हैं अच। ठीक है, स्वर क्या है? अच। अच कहाँ से आया है? ये माहेश्वर सूत्र से आया है। माहेश्वर सूत्र ने जो आ ई उड़ा, रिल रिका,
ए ओंगा, ए औ चा, है ना। तो जो पढ़े आ से लेकर च तक के इन जो 9 वर्ण होते हैं इसी को अच कहते हैं। तो अच मतलब स्वर, तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः, मतलब जो स्वयं पर, जो खुद पर राज करें उसे स्वर कहते हैं। स्वर क्योंकि अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। स्वर वह ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए आ क्या है, स्वर है। इस प्रकार आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ ये सभी क्या हैं, स्वर हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या संस्कृत में व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9 मानी गई है। जैसे आ, ई, उ, री, ली, है ना, ए, औ, ए, ओ, ऐ, औ ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित हैं, इसलिए स्वरों को अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वरों को अच कहा जाता है। ठीक है। मूल स्वर, मूल स्वर 5 हैं, आ, ई, उ, री, है ना, आ, ई, उ, री और ली। तो ये 5 क्या हैं, मूल स्वर हैं। ठीक है, ठीक है, मूल स्वर कहे जाते हैं। संयुक्त स्वर ए, ओ, ऐ, औ ये 4 क्या हैं, संयुक्त या मिश्रित स्वर कहे जाते हैं। ठीक, जैसे आ और ई मिलके क्या बना है, ए, आ और ओ मिलके ओ, और आ ए मिलके ऐ, आ और औ मिलके औ बना है। इसीलिए उकालो उज लिखा है, उकालो अज, है ना, स्वर दीर्घ पुलुतः। तो सूत्र से एक मात्रिक, द्विमात्रिक तथा तीन मात्रिक स्वरों की क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ, पुलुत संज्ञा होती है। इतना आपको नहीं याद करना है, जितना जरूरत है उतना ही याद करिए, है ना। चलिए, स्वरों के भेद। तो स्वरों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो पहला ध्यान रखेंगे, ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर जैसे आ, ई, उ, री और ली, ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है। दीर्घ स्वर कौन है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वही दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। जैसे आ ह्रस्व है, आ क्या है, दीर्घ है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ ये सब क्या हैं, ये सब दीर्घ स्वर हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। प्लुत स्वर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगे इन्हें पुलुत स्वर कहते हैं। पुलुत स्वरों की पहचान के लिए इस तरीके की मात्रा लगेगी। ठीक है, इस तरीके की अगर मात्रा लग रही है तो क्या है, पुलुत स्वर। जैसे ओम लिखा जाता है ना, ऐसे ओम लिखा जाता है तो क्या है, पुलुत स्वर है। ठीक है। व्यंजन वर्ण, ठीक है, व्यंजन को कहते हैं हल वर्ण। तो व्यंजन वर्ण अन्वग भवति व्यंजनम, अर्थात कह सकते हैं व्यंजन वह वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकें, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यंजन जो है वो स्वर पर आश्रित होते हैं। ठीक है। जैसे अब का है तो का में क्या है, का में आ है ना। जितने भी व्यंजन हैं सब पूरे किससे हुए हैं, स्वर से, है ना। जैसे का में आ है, खा में आ, खा में आ है, गा में आ है, ये सब में क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है।
व्यंजन के प्रकार, ठीक है। मुख्य रूप से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं जो माहेश्वर सूत्रों में गिने गए हैं। ध्यान रखिए, माहेश्वर सूत्र में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और चौथा प्रकार का जो व्यंजन है लेकिन माहेश्वर सूत्र में परिगणित नहीं है, जिसको संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। जो माहेश्वर सूत्र है वो माहेश्वर सूत्रों में ये परिगणित नहीं है। कौन सा? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, आज तक यहीं, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा, नहीं तो देख लीजिए पूरा थोड़ा सा व्यंजन के बारे में आगे यहीं पर। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, है ना, आदि का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, का से लेकर के मा तक। ठीक है, तो 5 वर्ग है। का से बोला जाए तो कंठ, है ना। चा से चा छा जा झा या तो क्या है? तालु। टा ठा डा ढा, है ना, टा ठा डा, है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सही कर देंगे। ता था और ता था दा धा ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ता था दा धा ना। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। टा लिखा हुआ है, देख लीजिए, एक वर्ड मिस्टेक है, लिख देते हैं, पूरा नहीं लिख रहे, नहीं, है ना। लिखा है टा, ठा मिस्टेक हुआ है, ठा डा ढा अड़ा, है ना। ता था दा धा ना, पापा बाबा माँ। तो का से लेकर के, का से लेकर के माँ तक ये कितने 25 वर्ड हैं जिनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या 4 है, या, वा, रा, ला। ठीक है, इसको संस्कृत में कहा जाता है यड़ो अंतस्थः। यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले ये 4 वर्ण होते हैं और इन्हीं वर्णों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। जो या व रा ला होता है ये अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तीसरा देखेंगे कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन, जिनको कहा जाता है सल ऊष्माणः। तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित हैं, जैसे स, श, हा। ये 4 वर्ण होते हैं जिन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अगला है मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। तो 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। जैसे का और शा, है ना, का और शा और आ मिलकर क्या बना है? छा बना है। ता और रा और आ मिलकर त्रा बना है। जा या और या मिलकर ज्ञा बना है। तो छत्रा ज्ञा, है ना, ये संयुक्त व्यंजन है। तो ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग आते हैं संधि पर, हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय सभी को। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्त अगले क्लास में। सभी को बाय, टेक केयर।